कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह वास्तु विमर्श संबंधी जो व्याख्यान माला चल रहा है, इसके अंतर्गत हम आप लोगों को वास्तु के लिए भूमि चयन के बारे में, भूमि परीक्षण के बारे में, भूमि का लक्षण, पिंड निर्माण, ये सब कार्य बताएं। अब यहाँ तक हो गया। इसी बीच में एक प्रसंग आता है किस नगर या किस ग्राम में हम वास करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगा कि नहीं। इसका भी विचार काकड़ी विचार से कर लिया जाता है। काकड़ी विचार के लिए उस ग्राम या नगर का नक्षत्र, साथ में वह मालिक का नक्षत्र को मिला करके इसे बनाया जाता है। इसका विचार कर लेना चाहिए। ये सब करने के बाद में जब भूमि का खंड निर्धारित हो जाए, इतना लंबा चौड़ा हमें भूमि पर ये भवन बनाना है, तब हमें भूमि पूजन या शिलान्यास की आवश्यकता होती है। तो भूमि पूजन कहाँ करना चाहिए? देखिए, भूमि पूजन और शिलान्यास ये दोनों दो प्रकरण हैं। भूमि पूजन उसे कहते हैं जहाँ से हम भूमि को खोदना प्रारंभ करें। नींव खोदना जहाँ से प्रारंभ करेंगे, उस दिन भूमि का पूजन करके कुछ और उस दिन से नींव खोदना प्रारंभ करते हैं। नींव खोद जाने के बाद में उस नींव के अंतर्गत जब हम शिला का स्थापन करते हैं तो वह शिलान्यास होता है। तो पहले नींव खोदना प्रारंभ करने के लिए तीन चीज़ के लिए, इस देवालय के लिए, जलाशय के लिए, भवन बनाने के लिए, ये अलग अलग देखने की प्रक्रिया है। इसमें राहु का मुख्य पुक्ष का विचार करते हैं। राहु के पूंछ जिस कोण पर हो, उसी कोण पर पहले हम खोदना प्रारंभ करते हैं। पुच्छ जहाँ होता है उसके ठीक पीछे, जहाँ पर मुख होता है वहाँ उसके ठीक पीछे पुच्छ होता है। राहु हमेशा वाम गति से भ्रमण करता है। यह सूर्य की राशि के अनुसार देखते हैं। 3-3 महीने एक एक कोने पर राहु का मुख होता है। मुख के ठीक पीछे राहु का पूंछ होता है। पूंछ पर से खाद देते हैं। जैसे मंदिर बनाना है, मीन, मेष और वृक्ष, ये 3 राशि के सूर्य रहें तो राहु का पूंछ जो है, राहु का मुख ईशान कोण में होगा। मीन, मेष और वृक्ष का ईशान कोण में। जब ईशान कोण में होगा तो अग्नि कोण पर खाद देंगे। तो मीन, मेष, वृक्ष का 3 महीना का ईशान कोण में। मिथुन, कर्क, सिंह ये 3 महीना वायव्य कोण में। जब वायव्य कोण में राहु का मुख रहेगा
तो पुक्ष ईशान कोण में होगा। ईशान कोण पर खाद देंगे। मीन मेष वृक्ष मिथुन कर्क सिंह और कन्या तुला वृश्चिक 3 महीना में नैऋत्य कोने पर राहु का मुख होगा, तो पुक्ष वायव्य कोण पर होगा। बस यह 3 महीना और उस 3 महीना में धनु मकर कुंभ, ये 3 महीने में अग्नि कोण पर राहु का मुख होगा, तो पुक्ष नैऋत्य कोण पर होगा, वहाँ पर खाद देंगे। यह नियम मंदिर बनाने के लिए है। देवालय बनाना हो तो इस जगह पर से खोदना प्रारंभ करते हैं, खाद देना प्रारंभ करते हैं। अपने रहने के लिए घर बनाना है, तब क्या कैसे विचार करेंगे? तो या सिंह कन्या तुला, ये 3 राशि का सूर्य रहेंगे तो उनका मुख ईशान कोण पर होगा। वृश्चिक धनु मकर, ये 3 राशि का सूर्य वायव्य कोण पर उनका मुख होगा। कुंभ मीन मेष, इस 3 राशि के सूर्य रहेंगे तो नैऋत्य कोना पर राहु का मुख होगा। इसके बाद 3 महीने पर मुख वृक्ष मिथुन कर्क का यहाँ होगा, अग्नि कोण पर मुख होगा। तो जहाँ पर मुख होगा, मुख के ठीक विपरीत दिशा में राहु का पुक्ष होता है, पुक्ष पर खाद देना चाहिए, वहीं से खोदना प्रारंभ करना चाहिए। फिर यदि जलाशय बनाना है तो मकर आदि 3 राशियों में ईशान आदि कोणों में मकर कोण मीन ईशान कोण, मेष वृक्ष मिथुन वायव्य कोण, कर्क सिंह कन्या नैऋत्य कोण, तुला वृश्चिक धनु अग्नि कोण, ये 3 महीने का, ये चारों कोणों पर 3 महीने का राहु का मुख होता है। मुख के ठीक पीछे राहु का पुक्ष होता है, पुक्ष पर से खाद देना प्रारंभ करना चाहिए। खाद दे करके जब नेव खोद कर पूरा हो जाए तो शिलान्यास करना चाहिए। उसके अंदर 5 शिला, कलश, नाग, कछुआ आदि रख करके भूगर्भ में रखते हैं। तो इसके लिए शिलान्यास के मुहूर्त की आवश्यकता होती है। शिलान्यास कहाँ करना चाहिए? तो क्षेत्र भीति शिलान्यास स्तंभस्यारोपणम पूर्व दक्षिणयोर मध्य कुर्यात इत्याह कश्यप। ऐसा कश्यप ऋषि का मत है कि पूरब दक्षिण के कोने में अर्थात अग्नि कोणे पर शिलान्यास करना चाहिए। अग्नि कोण पर शिलान्यास करना चाहिए। वहाँ पर पूरा नींव खोद जाए तो उस नींव के अंतर्गत शिलाओं का पूजन करके और कलश रख करके और जो विधान है उस विधि विधान के अनुसार शिला के न्यास उस कोने पर करना चाहिए। तब गृहारंभ करके मकान को बनाना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। कैसे मुहूर्त में हम मकान बनाएंगे तो वह मुहूर्त ठीक होता है। इसके लिए इन पहलुओं पर ध्यान देना है। भवनों की आयु का विचार कैसे हम करेंगे कि मकान अधिक से अधिक आयु वाला हो, लक्ष्मी युक्त मकान हो, यह सब मुहूर्त के ऊपर निर्भर करता है। यदि मुहूर्त गड़बड़ हो जाता है, अच्छे मुहूर्त में शिलान्यास गृहारंभ नहीं होता है, तो वह भवन 1 वर्ष के अंदर दूसरे के हाथ में चला जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गृह प्रारंभ के समय में बृहस्पति, सूर्य, बुध, शुक्र आदि सभी ग्रहों का विचार करना चाहिए कि किस किस भाव में ग्रह हैं,
तो भवन की आयु कैसी होगी, कैसे स्थान में ग्रह हैं तो उसमें रहने वाले धन धान्य से पूर्ण होंगे। ये सब मुहूर्त के ऊपर निर्भर करता है। मुहूर्त की प्रधानता सबसे प्रथम वरीयता है कि शुभ मुहूर्त में गृह का निर्माण प्रारंभ हो। इसलिए मुहूर्त के बारे में भी मैं बताऊंगा, किस नक्षत्र में कब प्रारंभ करना चाहिए, परंतु सामान्य लोगों के लिए किसी अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी के पास जा कर के और मुहूर्त का शोधन करवाना चाहिए। मुहूर्त ही प्रधान है, क्योंकि यदि अच्छे मुहूर्त में गृहारंभ नहीं होता है तो उसमें लक्ष्मी की स्थिरता नहीं होती है, भवन की आयु ठीक नहीं होता है और भवन में रहने वाले ज़्यादा दिन तक वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अब मैं आगे के प्रकरण में आपको मुहूर्त के बारे में बताएंगे कि किस मुहूर्त में गृहारंभ करना चाहिए। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बताएं। जय श्री कृष्ण।